तो हमारे पास एलपीपी के क्वेश्चंस में 3 तरह की कंडीशंस आती हैं बच्चों। कुछ इस तरह का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज हमारा जो एरिया आया, सपोज एरिया जो आया वो ये आया, ठीक है। तो अगर हमारे जेड वाली लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेड वाली लाइन, अगर किसी कॉर्नर को टच करके निकल जाए, सिर्फ सिर्फ कॉर्नर को, और अंदर ना जाए, टच करके निकल जाए, तो ये हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, कुछ कह सकते हैं टेंजेंट की तरह, बिल्कुल कहा जा सकता है। लेकिन अगर मान लो ये अंदर चली जाए तो बन जाता है हमारा नो सॉल्यूशन। और अगर अगर ये बॉर्डर बन जाए तो हो जाता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई थी। तो लास्ट में बच्चों, जेड वाली लाइन बनाना भी एक अच्छी हैबिट होती है, कि अगर आप जेड की लाइन भी बनाते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है ये पता लगाने के लिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का आने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अगर किन्हीं क्वेश्चंस में ये इनइक्वेशन ही गिवन ना हो और तब हमें वो क्वेश्चन करना हो। डाइट प्रॉब्लम तो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार बता दें अगर किसी को जानकारी है तो। मेरी जानकारी में डाइट प्रॉब्लम है नहीं अब सिलेबस में। है किसी को नॉलेज रिलेटेड सिलेबस में? तो बच्चे कह रहे हैं, चलो करा देते हैं फिर आपको ये। अगर डाइट प्रॉब्लम है तो हम इनको करा देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस में बड़े आराम से, धीरे धीरे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आगे बात चलती है। तो है क्या बच्चे केस, एक डाइटिशियन है जो 2 टाइप के फूड, अब वो फूड सपोज नॉन वेज वेज कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की दाल चावल सब्जियां फ्रूट कुछ भी हो सकता है, अब उन्हें ऐसा मिक्स करना है, ऐसा मिक्स करना है कि जो विटामिन कंटेंट है उससे आपको एटलीस्ट 8 यूनिट तो विटामिन ए की मिल जाए, 10 यूनिट विटामिन सी की मिल जाए, ठीक है। तो आप सोचते हो आपके दिमाग में 2 फूड प्लान में आते हैं। फूड नंबर 1, फूड फर्स्ट क्या होता है, उसमें 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए है, 1 यूनिट पर केजी विटामिन सी है। और फूड 2 के अंदर, जो आपका फूड 2 है, फूड 2 के अंदर 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए है, 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी है। जो फर्स्ट फूड है वो 50 रुपए किलो आ रहा है, और सेकंड फूड है वो 70 रुपए केजी आ रहा है। अब वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे को न्यूट्रिशन तो प्रॉपर मिल जाए लेकिन कॉस्ट मिनिमम हो जाए। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा अभी, भाई बताओ कुछ आइडिया लगा क्या कहानी है? भाई कुछ कुछ आइडिया लगा आपको क्या कहानी है इसकी? कुछ कुछ। तो बच्चों आपके पास 2 टाइप के फूड है, आपके पास फूड फर्स्ट है और आपके पास फूड सेकंड है, ठीक। ये कहानी है। अभी फूड फर्स्ट में आपको क्या क्या मिलता है? एक तो आपको विटामिन ए, और क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए, 2 चीजें चाहिए। अब देखो फूड फर्स्ट में ये कितना है बच्चों, फूड फर्स्ट में देखो आप ये देखो फूड फर्स्ट में ये कितना है।
और फूड सेकंड में कितना है। तो फूड फर्स्ट में हमारे पास विटामिन ए है, कितना है देखो कितना है, 2, और 1 यूनिट है सी। सेकंड में 1 तो है ए और 2 है सी। आराम से देखो, अब बताओ कि क्या पोजीशन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब ये बताओ, आपकी रिक्वायरमेंट जो है विटामिन ए की कितनी है। एटलीस्ट 8 होना चाहिए। तो ये 8 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। एग्री और नॉट एग्री बताओ। सही है। और विटामिन सी कितना चाहिए, वो 10 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो विटामिन सी जो है वो 10 या 10 से ज्यादा, ए आपका 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है यहां तक की बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब इनकी कॉस्ट भी दे रखी है। कॉस्ट कितनी है, 50 और 70। अब ये देखो, मान लो ध्यान से देखना, मान लो आपने एक्स केजी तो ये परचेज करा और वाई केजी आपने परचेज करा फूड सेकंड। आराम से देखो, धीरे धीरे बिल्कुल। अब ये देखो बेटा, 1 केजी में 2 यूनिट होते हैं। तो क्या एक्स केजी में 2x यूनिट आपको मिलेंगे या नहीं विटामिन ए। 1 केजी में मिलता है 2। ठीक है, तो एक्स केजी में कितना मिलेगा, 2x मिलेगा। और विटामिन सी कितना मिलेगा, 1x। और कॉस्ट कितनी आएगी, 50x। बताओ क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये वाली लाइन सोच के आराम से समझ के बताओ। भाई अगर मैं एक्स केजी लेता हूं ये, तो 1 केजी में 2 होता है, तो आपका ये 2x हो जाएगा। 1 यूनिट मिलता है 1 किलो में, तो एक्स केजी में कितना मिलेगा, एक्स यूनिट। और एक आता है 50 रुपीज का, तो एक्स कितना आएगा, 50x का। यहाँ y लिया है, तो ये y और y के हो जाएंगे। अब आपने दोनों फूड मिक्स कर दिए, तो यहां से मिल गया विटामिन ए, यहां से भी मिला विटामिन ए, यहां से और यहां से मिले विटामिन सी, और ये हो गई इनकी कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग को तो बच्चों लिख लिया हमने जेड, जिसे हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, और ये आ गई हमारी पहली इनइक्वेशन। ये आ गई हमारी पहली इनइक्वेशन। ये आ गई दूसरी इनइक्वेशन। और एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखें, एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई फूड एक्स जो है आपने लिया, तो ये 0 या 0 से ज्यादा ही होगा ना। कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप माइनस का फूड ले लें। तो फूड जो है, चाहे एक्स की बात हो चाहे वाई की बात हो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और ये आपको करना है मिनिमाइज। अब आराम से देख के ये बताओ, क्या क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से अब हो जाएगा। क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में कराया था, और इनमें यूनिक सॉल्यूशन आंसर आएगा। बताओ भाई। किसी को कोई इश्यू इसमें। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत हो बता दो।
ग्राफ बनाना आपका काम है। सर ये तो फिर इजी है। हाँ सही में इजी है ये इजी ही है। और भी ठंडा पानी, सही कह रहे हो। वैसे ठंडा तो है भी नहीं वैसे, पर चलो। सर सो वी नीड टू चूज दैट क्वांटिटीज एज वेरिएबल व्हिच कैन बी यूज्ड। बिल्कुल। अभी और बताते हैं, अभी एक काम करते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, ये देखो सेम। देखिए जी, आपके पास दो टाइप का फूड है। एक है फूड पी और एक है फूड क्यू। ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास फूड पी में विटामिन ए है, बी है। अब ए में देखो कितना है, फूड पी में, सॉरी, फूड पी में कितना है, 3 यूनिट है ए के, 5 यूनिट है बी के, 4 यूनिट है ए के, 2 यूनिट है बी के, और इसकी रिक्वायरमेंट 8 है और बी की रिक्वायरमेंट 11 है। और विटामिन ए एटलीस्ट होना चाहिए, मतलब 8 या 8 से ज्यादा ही होना चाहिए। अब आपने पी फूड लिया सपोज एक्स के जी, क्यू फूड लिया आपने सपोज वाई के जी। फूड कभी माइनस में हो नहीं सकता, मिनिमम 0 या 0 से ज्यादा ही होगा। 1 kg में 3 होता है, 1 kg में 3 होता है तो एक्स के जी में 3x होगा, 5x होगा, y में 4y होगा, 2y होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कुछ कुछ इस तरह की इनइक्वेशन दो आ जाएंगी। अब बात आती है कॉस्ट की। तो ये आपका पी फूड तो है 60 रुपीज, क्यू फूड है 80 रुपीज, वाई लगाया, एक्स लगाया, प्लस करा जेड। इसे हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। देख के बता दो क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। कोई भी दिक्कत आपको लग रही है तो मुझे बता दो, आराम से देखो, टेक योर टाइम। अच्छी बात है बेटा, मैथ्स का प्री बोर्ड है। काम तो सारा करा रखा है आप लोगों को। भाई क्या आप लोगों को काम कराया हुआ है या नहीं? चलिए जी शुरू करें बेटा, एक दो और देखते हैं, है ना। आराम से करते हैं इनको। फिर बच्चों की बहुत डिमांड थी कि सर ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। नहीं रहती है, नहीं रहती है, पता नहीं। देखो वो बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में वो कैसे आएंगे ये बात ही समझ में नहीं आती मेरे तो। मानते हो कि नहीं मानते बेटा, बताओ। भाई ए और डी की मिसलिनियस में दो दो तीन तीन पेज के क्वेश्चन है। अब वो एमसीक्यू में कैसे आ सकते हैं, ये वाली बात थोड़ा सा मुझे लगती है कि सोचनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। केस स्टडीज आती है, बिल्कुल आती है, पर केस स्टडीज टाइप के भी तो क्वेश्चन नहीं है ना वो। मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज रेडी एंड हैप्पी
देखो कंसेप्ट तो करवा ही रखा है ना पूरा का पूरा, 6.5 तो करवा ही रखी है। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चों क्या कहानी है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दो टाइप की क्रॉप्स को उगाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप एक्स की बात हो रही है, क्रॉप वाई की बात हो रही है, और कहते हैं इनसे जो आने वाला प्रॉफिट है, इनसे जो आने वाला प्रॉफिट है वो 10,500 आता है, जहां पे एक्स क्रॉप को लगाते हैं, जहां पे वाई क्रॉप को लगाते हैं वहां पे आता है आपका 9,000 रुपीज। ये देखो, एक्स से आता है 10,500, वाई से आता है 9,000 रुपीज। अब इनके पास टोटल लैंड 50 हेक्टेयर है, तो मान लो इन्होंने एक्स हेक्टेयर तो यहाँ यूज करी और वाई हेक्टेयर वाई में यूज करी। अब ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई दोनों मिला के, दोनों ही मिला के, पहली बात तो कोई भी जो लैंड होगी जो यूज करेंगे वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, दोनों के दोनों मिला के आपका 50 या 50 से कम ही कर सकते हो। जब खेत ही आपके पास 50 हेक्टेयर का है तो आप उससे ज्यादा तो क्रॉप उगा ही नहीं सकते टेक्निकली, मतलब अगर देखें। अब इनमें वीड्स को कंट्रोल करने के लिए एक लिक्विड हर्बिसाइड का यूज करते हैं। एक्स क्रॉप में भी जरूरत पड़ती है, वाई में पड़ती है हर्बिसाइड। इसमें कितनी पड़ती है जरूरत? 20 लीटर की। यहाँ पड़ती है फर्टिलाइजर हर्बिसाइड, है वो, ये छिड़काव जो होता है एक मारने के लिए, जैसे पेस्टिसाइड, यस पेस्टिसाइड होता है। फिर ये कहते हैं कि हर्बिसाइड 800 लीटर से ज्यादा यूज नहीं करना, मतलब 800 या उससे कम यूज करना है। क्यों? उन्हें फिश को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, वरना वो डैमेज कर देंगे। अब आप ये देखो, आपने एक्स हेक्टेयर में ही क्रॉप उगाई है, तो 20x तो हर्बिसाइड चाहिएगा, और प्रॉफिट होगा 10,500 प्लस। ये आपका हो गया प्रॉफिट। एक तो रह ही गया, ये लिखना 20x और 10y आपके 800 से ज्यादा यूज हो ही नहीं सकते। और प्रॉफिट को क्या करना है बेटा, इन्होंने बोला होगा मैक्सिमाइज कर दो। आप सोच के बताओ, क्या ये समझ में आई? बात नहीं आई? जल्दी से बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे डिसाइड हुई बेटा? लिखा हुआ उन्होंने, देखो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ऐसे डिसाइड हुआ था।
नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्कुल फिर से एक उसी तरह का क्वेश्चन करते हुए, मुझे एक दो क्वेश्चन है व्हाट्सएप को कर दो, क्लास के बाद पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दो टाइप के मॉडल बना रही है, ठीक है। एक मॉडल ए किस चीज के बना रही है तो पता नहीं, फैन के, कार के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, मोबाइल के, कुछ भी हो सकते हैं। अब ये कहते हैं मॉडल ए को बनाने में लेबर वर्क लगता है, लेबर वर्क फॉर फैब्रिकेशन। तो उसमें दो तरह का काम है, फैब्रिकेशन का है, फिर फिनिशिंग का है, ठीक है। तो ए टाइप के मॉडल को बनाने में 9 घंटे लगते हैं, 1 घंटा फिनिशिंग में, 12 घंटे लगते हैं और 3 घंटे फिनिशिंग में। और फैब्रिकेशन के लिए आपके पास 180 आवर्स है मैक्सिमम, और फिनिशिंग के लिए जस्ट 30 आवर्स है मैक्सिमम। तो फैब्रिकेशन का काम 180 आवर या उससे कम में निपटा देना है, फिनिशिंग का काम 30 या 30 से कम में खत्म कर देना है। कुछ प्रॉफिट के बारे में भी बात चल रही है। प्रॉफिट कितना है? 8,000, 12,000, ठीक। अब सपोज आपने एक्स तो मॉडल बनाए ए, वाई बनाए बी। तो देखो, एक को बनाने में 9 आवर्स लगते हैं, तो एक्स को बनाने में 9x आवर्स लगेंगे, फिनिशिंग में 1x आवर्स लगेंगे। प्रॉफिट आपका 8,000x हो जाएगा, वाई में भी ऐसे ही होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, कोई दिक्कत है इसके अंदर आने में? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो नेक्स्ट कराते हैं, केक वाला क्वेश्चन, ये भी ठीक है। पर वीक बोला है इसमें, ओके। पीपी चाहिए, रुको एक मिनट, ये लो। हाँ तो हमने यूनिट बेटा पर वीक ही ले रखा है ना सारा। क्यू नंबर कौन सा है? क्यू कौन सा है? क्वेश्चन कौन सा है बेटा? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 था ये, लिखा हुआ है, देखो उस पर मेंशन है। एपी में, एपी क्या है ये? नेक्स्ट पेज में? अच्छा, अगले पेज में, अच्छा। एक मिनट रुको और बताते हैं। वन था ये तो, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो हम कराएंगे, सेकंड कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, आता रहता है। दो टाइप के केक है जो आप बना सकते हो।
दो टाइप का केक है, टाइप 1 केक और टाइप 2 केक। पढ़ लिया करो एक बार, तो मैं दिखा देता हूँ पढ़ के। वन काइंड ऑफ केक, अनदर काइंड ऑफ केक। दो टाइप के केक हो गए। इन्हें बनाने में फ्लावर चाहिए, फैट चाहिए, फ्लावर चाहिए, फैट चाहिए। मैक्सिमम केक कितने बनेंगे? 5 kg फ्लावर है, 1 किलो फैट है। चलो जी से बताते हैं। मान लो टाइप 1 तो आपने बनाए एक्स केक और टाइप 2 बनाए आपने वाई केक। ठीक है, 200 ग्राम ये लगा, 25 ग्राम फैट लग गया। सेकंड टाइप में 100 ग्राम फ्लावर लगा और 50 ग्राम का फैट लग गया। ये समझ में आया? जो हमने मैट्रिक्स की तरह, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं लगातार। आप चेक करो क्या ये मैट्रिक्स का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। फ्लावर कितना है आपके पास? 5 kg। 5 kg का मतलब आपके पास 500,000 ग्राम और ये भी 1000 ग्राम। अब आप जब आपके पास आटा ही इतना है तो इतना है या इससे कम यूज करोगे। एक केक में लगता है 200 ग्राम, तो एक्स में लगेगा 200x। ठीक है, अब आपने एक्स केक तो ये बनाए, वाई केक दूसरे टाइप के बनाए। कहते केक के नंबर मैक्सिमम करो कि ज्यादा से ज्यादा कितने केक बनेंगे। बताइए जी, देख के बताओ क्या क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। बेकरी वालों तुम भी पढ़ लो, काम की ये तो है ही बहुत काम की चीज। सर कैन वी आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन चूज वेरिएबल। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। ये देखो, ये दो ही वेरिएबल के होने हैं, तो आपको देखना है किन दो चीजों के बनाने के बारे में या मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बारे में बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपने चैप्टर 6 का वन शॉट बनाया है क्या? वन शॉट क्या होता है? वन शॉट क्या होता है बेटा? मतलब एक ही वीडियो में सारे? अरे वो तो बहुत बड़ा होगा बेटा, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप सोचना चैप्टर 6 का वन शॉट तो 15-20 घंटे का होगा कम से कम। प्लेलिस्ट पड़ी हुई होगी, देख सकते हो। कंसेप्ट वन ही वीडियो में मेन पॉइंट। अच्छा रिकैप टाइप में। ओके ओके ओके, हो सकता है बनाए, वैसे याद नहीं बेटा। कर लेंगे, बना लेंगे एक दिन बैठ के आप लोगों के साथ। चलो जी शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फैक्ट्री बनाती है टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट्स। दो तरह की चीजें बनती हैं। टेनिस रैकेट को बनाने में 1.5 आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं क्राफ्टमैन टाइम में। मशीन पे टाइम लगता है, क्राफ्टमैन का टाइम लगता है।
एक क्रिकेट बैट को बनाने में 3 घंटे तो मशीन पे लगते हैं, 1 घंटा क्राफ्टमैन पे लगता है। मशीन इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है और क्राफ्टमैन 24 आवर से ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो एक तो हम लिख देते हैं मशीन, ठीक, और बाद में आएगा नंबर और एक चीज आएगी प्रॉफिट। 10 के रैकेट, के बैट, कितना कितना टाइम लग रहा है देखते हैं। 1.5 और 3 और बनाए मान लो आपने ये x। यहाँ पे 3 आवर्स मशीन के लगे, 1 आवर क्राफ्टमैन का लगा, बनाया आपने y। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 रुपए का और 10 रुपए का। एक को बनाने में 1.5, x को बनाने में x टाइम्स और y को बनाने में y टाइम्स आपका लग जाएगा। दोनों ही चीज नेगेटिव नहीं हो सकती। मशीन का टाइम मैक्सिमम अवेलेबल है 42, क्राफ्टमैन का मैक्सिमम टाइम है 42 अवेलेबल। यहाँ पे जेड को मैक्सिमाइज करना है। दो क्वेश्चन है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों में ही मैक्सिमम करना पूछा गया है। दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे। समझ में आ गई होगा तो यस करो, नहीं आई है तो नो करो, बता दो। ग्राफ बेटा एक ही बनेगा, हाँ, जेड वाली लाइन दो अलग अलग बनेगी। So what we need to do in first part where objective function is unknown? बेटा कोई एग्जांपल आएगा उससे ही पता लगेगा, ठीक है। एग्जांपल से ही आइडिया लगेगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है। देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो सेम क्वेश्चन है या नहीं, जल्दी से बताओ देख के, क्या ये सेम क्वेश्चन है। चेक कर लो बेटा। डन। अब बच्चों इसमें सारे क्वेश्चन तो सेम है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जो अलग क्वेश्चन आ रहा है ये हो सकता है 10th क्वेश्चन, देखो एक बार थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता, थोड़ा सा।
एक बार पढ़ के देख लो, मैं बताता हूँ। चलो करता हूँ मैं इसको। देखिए, दो टाइप के फर्टिलाइजर है बच्चों आपके पास, एक है F1 और एक है F2। इनमें नाइट्रोजन है 10%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100। फॉस्फोरिक एसिड है, H2PO3 होता है शायद, 6%। F2 में 5% नाइट्रोजन है, 10% फॉस्फोरिक एसिड है। अब एक फार्मर को एटलीस्ट 14 केजी नाइट्रोजन की जरूरत है और कम से कम 14 केजी फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत है। और यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट आ रही है बच्चों, वो आ रही है 6 रुपीज और 5 रुपीज। आपने सपोज ये लिया x केजी फर्टिलाइजर 1 और फर्टिलाइजर 2 लिया आपने सपोज y केजी। अब आपने जब x केजी लिया है तो ये सारी चीजें x टाइम्स हो जाएंगी, y केजी वाली चीजें y टाइम्स हो जाएंगी। कॉस्ट को करना है आपको मिनिमाइज। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से। तो परसेंट को देख के परेशान नहीं होना था, सिर्फ अपॉन में कर देना था, कोई नई बात नहीं थी इसके अंदर, कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, एमसीक्यू। देखो ये कहते हैं जेड जो है वो 2 पॉइंट पर मैक्सिमम है। एक बार पढ़ लेते हैं, एक इन इक्वेशन दूसरी इन इक्वेशन, एक्स और वाई पॉजिटिव, ये इनके आगे कॉर्नर पॉइंट, सॉल्यूशन जेड दे रखा है। कहते 3-4 पे भी मैक्सिमम है और 0-5 पे भी। तो अगर मैं एक बार 3-4 रखूंगा तो बच्चों क्या ये 3p + 4q आ जाएगा। और अगर मैं 0-5 लिखूंगा, ठीक है, तो 3p किसके इक्वल आ गया, q के इक्वल आ गया। ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आई बात नहीं आई बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम फिर से आ गई। चलो भाई 3 वाले एक बार और बता दो। अच्छा देखो बेटा, बेटा यही लिखा था ऑप्शन, देखो ना आपको क्या दे रखे हैं मैंने। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, पी और क्यू में रिलेशन निकालना था बस।
Done? और कोई परेशानी किसी को? दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एम और एन। 3 मशीनें हैं इनको बनाने के लिए, मशीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और इनकी प्रोडक्शन से फैक्ट्री मालिकों का प्रॉफिट भी हो रहा है। एम को बनाने में 1, 2 और 1 चलता है यहाँ पर। जितना टाइम लगता है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कहते हैं कि मशीन फर्स्ट और सेकंड को आप 12 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते। 12 आवर्स का मतलब हो गया 720 मिनट्स। और थर्ड को मिनिमम 5 आवर्स चलाना है। अब समझ में आ गई बात? एक्स और वाई। प्रॉफिट कितना है? अब जब आपने ये एक्स और वाई बनाए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो नहीं सकते। बताओ भाई, कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, छोटा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, क्या सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो अब मैं ये चाहूंगा, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब ये चाहा जाएगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को करके पहले तो, ओहो, चलो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बेस्ट क्वेश्चन है भी, बेस्ट। ठीक है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, 2-3 लगातार सबसे अच्छे क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। थोड़ा ध्यान से समझना, अब तक के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है ये। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हुए हमने ये, बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ये। देखिए, बहुत ध्यान से, आई रिपीट, बहुत ध्यान से समझने हैं ये क्वेश्चंस। स्पेशल क्वेश्चंस हैं ये। चलो, बहुत सोच समझ के। एक यंग मैन है और वो अपनी मोटरसाइकिल को 25 पर किलोमीटर की स्पीड पे चलाता है, पर आवर की स्पीड पे। ऐसा करने से 2 रुपए पर किलोमीटर पेट्रोल का खर्चा पड़ता है। अगर वो तेज चलाता है 40 की स्पीड पे, तो खर्चा 5 रुपीज पर किलोमीटर हो जाता है। तो उसके पास आज एक 100 रुपए है, और वो ये चाहता है कि वो खूब बाइक चलाए, खूब बाइक चलाए, ज्यादा से ज्यादा बाइक चलाए, देख रहे हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर ले 1 घंटे में। तो ये एलपीपी की प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पसंद आए तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप लोगों का साथ सपोर्ट मिले पूरे तरीके से। देखिए, जो बालक है वो 25 की स्पीड पे भी चला रहा है और 40 की स्पीड पे भी बाइक चला रहा है। तो एक कहानी तो आती है स्पीड को लेकर, क्योंकि जब स्पीड है तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पेट्रोल का भी खर्चा है, 2 और 5। तीसरी एक चीज और लिखी हुई है जो
क्लियरली विजिबल नहीं है, बट ये है कि भाई टाइम उसके पास 1 आवर है, सिर्फ 1 आवर। अब मान लो x किलोमीटर तो चला वो 25 की स्पीड पे और y किलोमीटर चला वो 40 की स्पीड पे। गौर फरमाइएगा, और यहाँ तक एक बार चीजों को फिर से समझ लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि हुआ क्या है। x किलोमीटर तो चला वो 25 की स्पीड पर और y किलोमीटर चला वो 40 की स्पीड पे। अब आप ये देखो, अगर x किलोमीटर चला है तो सबसे पहली बार बच्चों ये निकल के आती है कि x और y 0 या 0 से ज्यादा ही होंगी, पहली बात। इस बात से सब सहमत होंगे हमारे बच्चे, एग्री करते हैं सब इस बात से। अब 1 किलोमीटर बच्चों, 1 किलोमीटर में 2 रुपए का खर्चा है, तो x किलोमीटर में 2x का होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। 1 किलोमीटर में 2 रुपए का खर्चा आता है, तो x किलोमीटर में 2x आएगा, y किलोमीटर में 2y आएगा, और ये टोटल खर्चा मिला के 100 या 100 रुपए से कम होना चाहिए। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? डिस्टेंस कितनी चला वो टोटल मिला के? x और y। तो इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। बोला ना कितना ट्रेवल कर सकता है, तो डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है। लेकिन एक चीज और भी है, टाइम। टाइम कितना लगा है उसे? बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे शानदार चीज जो है वो अब आपके सामने आ चुकी है, ये है वो कहानी। इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टाइम के बारे में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कहीं कुछ लिखा हुआ हो? टाइम है कितना, 1 या 1 से कम? बेटा टाइम देखो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता, ये बताओ। क्या 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यही थी थर्ड, यही थी आपकी थर्ड जो है। ठीक है, 3 तो ये हो गए और ये मैक्सिमम हो गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। कभी मांगते नहीं है, लेकिन वो इन्हें भी लगती है। बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है, लेकिन वो इन्हें भी लगती है। डन बेटा? एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग एक डाउट पहले क्रिएट करना, कहो तो मैं करा देता हूँ, बताओ इसे। चलो मैं करा देता हूँ, वरना एक एरोप्लेन जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है मैक्सिमम, वो 200 से ज्यादा नहीं लेके जा सकता। और उसमें दो तरह की टिकट्स हैं, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है इकोनॉमी। मान लीजिए आपने प्लेन में एक्स टिकट तो इकोनॉमी की रखी है और वाई टिकट रखी है एग्जीक्यूटिव की।
तो ये दोनों ही 0 या 0 से ग्रेटर होंगे। दोनों की दोनों सीट्स मिला के 200 से ज्यादा नहीं हो सकती। रही बात प्रॉफिट की, प्रॉफिट की बात आई तो 1000 रुपए का प्रॉफिट यहां बन रहा है और 600 रुपए का प्रॉफिट यहां बन रहा है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। अगली बात, एयरलाइन ये कहती है कि एग्जीक्यूटिव की कम से कम 20 सीट जरूर होंगी, तो एग्जीक्यूटिव की सीट्स कम से कम 20 जरूर होंगी, ये दूसरी बात। तीसरी बात, इकोनॉमी के पैसेंजर, इकोनॉमी के पैसेंजर 4 टाइम्स होंगे एग्जीक्यूटिव के। इकोनॉमी के पैसेंजर एट लीस्ट और मोर 4 टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होंगे, ये तीसरी बात। और बात खत्म, बस इतना ही है। इकोनॉमी में, हाँ उल्टा लिख दिया है, इकोनॉमी में 600 आना था, या 1000 आना है। डन है बच्चों, और बताओ, और देखें, बताओ आप लोग बताओ, और देखें क्या, निपटा तो दिए हैं। डाउट्स, हाँ बोलो डाउट्स, जिसको पूछने में अनम्यूट करा देता हूँ आपको। एक एक करके पूछो, अंश पूछो आपका डाउट। सर हाँ सर जो आपने अभी सर एक क्वेश्चन था अभी वाला जिसमें 2 पार्ट्स थे। हाँ तो सर उसके फर्स्ट पार्ट तक हमें सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं पता था, तो सर फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वालिटी लेकर एक्स और वाई की इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकालना। एक मिनट रुको, यही कह रहे हो ना आप? यस। बेटा इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी वेड। तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई को मैक्सिमम करना है, ये है इसके अंदर। अच्छा, फुल कैपेसिटी की बात कर रहे हो आप? हाँ ये बेटा यस सर। इक्वल इक्वल से हो जाएगा, ठीक है। जो आप कह रहे हो ये यस सर उसी से होगा क्लियर। बेटा, उसी से होगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल उसी से यस होगा। सर अंडरस्टूड। अच्छा दिया बेटा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखे हैं क्वेश्चन, मैंने अभी अभी देखा जो आपने भेजे हैं। सबसे पहले तो बच्चे आपका ये है कि मैं आपको बता दूं, कोई भी फंक्शन बेटा, कोई भी फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो अगर उसमें पूछा जाए ना इंटीजर पर, तो बेटा ये इंटीजर पर, इंटीजर पर
डिसकंटिन्यूस होता है। हाँ, ये इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है। और अगर मान लो ये पूछा जाता 1.2 तो ये कंटिन्यूस होता। तो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सभी इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस है। पहला तो डाउट आपका बेटा ये था, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, आप बोल सकते हो अगर कोई परेशानी ना हो तो। नेक्स्ट आपका डाउट था बेटा कॉस, और आप देखो इसे, ये 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है बेटा, और 2 पाई का मतलब होता है 0, तो आंसर आ गया जस्ट पाई बाई 6। क्वेश्चन खत्म, इतना सा था ये बस। 2 पाई मतलब 0 होता है। इसे देखो, ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 10 पॉजिटिव, और आंसर आ गया जस्ट पाई बाई 6। ठीक बात है, इतना ही आएगा। वेलकम बेटा, और बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। हाँ बोलते हो बेटा जो भी है। सर हाँ बेटा बोलो। सर बस एक चीज पूछनी थी सर, एक क्वेश्चन था केस स्टडी बेस्ड कि सर एक्स सर दो मींस हमारे पास एक रिलेशन गिवन है कि ए एंड बी आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, और ठीक सर है, हमें सर क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगी, मींस पर्टिकुलरली सर मैं पूछना चाहता हूँ ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगी ना? देखो बेटा अगर ए और बी वोटिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो इसका वो क्या दे रखा है, डोमेन क्या दे रखा है। यस सर, और सर रिलेशन है कि हमें वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया है। बढ़िया, तो आपके पास जो सेट है, ये मुझे तो रिफ्लेक्सिव पे डाउट है, क्योंकि इन्होंने टाउन की पॉपुलेशन यस के बारे में बोला है, टाउन की पॉपुलेशन बोला है, उन्होंने नहीं बोला। नो सर, सर बस बोला है कि ए इज अ सेट ठीक है इन व्हिच ऑल द पीपल आर एलिजिबल टू वोट एंड एक्स एंड वाई इज द रिलेशन सच दैट एक्स एंड वाई have voted, both have voted. ठीक है, तो अगर एक्स ने वोट करा है तो एक्स ने वोट करा है, रिफ्लेक्सिव। एक्स वाई ने करा है तो वाई एक्स ने भी करा होगा, ये तीनों हो गया बेटा। एक्स वाई है, वाई जेड ने करा है, तो एक्स जेड, देखो ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, तो ये भी करेगा ही, क्योंकि एक्स ने वोट करा, वाई ने करा, वाई ने करा, जेड ने करा, तो एक्स और जेड दोनों ने करा। एक्स और वाई ने करा है बोल दो, या वाई और एक्स ने करा है बोल दो। एक्स ने करा है कॉम एक्स ने करा है बोल दो, ठीक है। हाँ नहीं बेटा ऐसे याद नहीं रहते क्वेश्चन, एक्सरसाइज मुझे याद नहीं है 1.3 का कौन सा क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। और मैंने पहले भी सर कहा है बेटा, हमेशा जिसको डाउट पूछना हो ना, स्टेप डाउट पूछा करो कि एग्जैक्टली परेशानी क्या है, मैं तब समझा पाऊंगा ना अच्छे से। आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है उसमें, अनम्यूट करके बोलो। सर बेटा सर वो जो रिफ्लेक्सिव वाला था तो सर हमारे को ये तो पता ही नहीं है कि सबने कास्ट किया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तभी तो तो बेटा हर मैं पूछ आना रहा हूँ, चाहिए। तभी तो मैंने यस बेटा सर, पूछा है कि उन्होंने टाउन की पॉपुलेशन बताई है। आप उसमें कह रहे हो कि उन्होंने बोला है कलेक्शन जिन्होंने वोटिंग करी है, अगर नहीं वोटिंग नहीं करी है। सर ये जो सेट है वो सेट है उन पीपल का जो वोट कर सकते हैं अच्छा 18 कर अबव। सकते हैं, यस सर, कर सकते हैं, हाँ तब भी हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी माना जाएगा, क्योंकि उसमें ना कि उन्होंने ना, हम तो स्पेशल कंडीशन सोच रहे हैं कि क्या पता ना कराओ,
एक्स ने किसी ने, लेकिन एलिजिबिलिटी है अगर एक्स वोट करेगा उस सेट का कोई भी बंदा वोट कर सकता है। अगर एक्स और वाई कर सकते हैं तो वाई और एक्स भी कर सकते हैं। इसको ऐसे बोल बोल के कर सकते हो कि कोई भी आप वहां से एलिमेंट लेंगे वो वोट कर सकता है, आप कहोगे यस। अगर एक्स और वाई कर सकते हैं, वाई एक्स कर सकते हैं, कहोगे यस। एक्स वाई कर सकते हैं, वाई जेड कर सकते हैं, तो क्या एक्स जेड कर सकते हैं, फिर बोलोगे यस। ठीक है। हाँ नहीं, वेट कर रहा हूँ बेटा मैं तुम्हारे क्वेश्चन का, अभी आपका आया नहीं है बेटा। हाँ बोलो बेटा, हितेश बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री का डाउट था, कॉट इनवर्स अल्फा हाँ इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/अल्फा हाँ होल्ड्स हाँ, ओनली ये व्हेन, इसका मीनिंग क्या है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही रिवर्स हो सकता है, पॉजिटिव के लिए ही रिवर्स हो सकता है, मतलब रेसिप्रोकल हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपकी है ये दोनों, और 10 की है ये दोनों, तो उनको सेम सेम ये एक ही क्वाड्रेंट में हो सकते हैं जब ये पॉजिटिव होते हैं। ये मीनिंग है इसका। ये साइन और कॉसेक में भी होता है, कॉस और सेक में भी होता है, कॉट और टेन में भी होता है, लेकिन इफेक्टिवली कॉट और टेन में ही होता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव पे भी वर्क कर जाता है। पर हमने हमेशा कहा है याद रखो कि जब तक ये पॉजिटिव होते हैं तभी रेसिप्रोकल करेंगे आप इनको। आपको ये बेटा टेन और कॉट रेसिप्रोकल तभी करने हैं जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, और यस कोई सर। बात?